बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आपको वेलकम करती हूँ किचन विद सलजान में। आज जो मैं आपको रेसिपी बनाना बता रही हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बहुत ही इजी है। आज मैं आपको शलजम बनाना बता रही हूँ, जिसको टिप्पर भी कहते हैं और पंजाबी में गोंगलू भी कहते हैं। तो मैं आज आपको वो बनाना बता रही हूँ। ये मैं आपको शोरबे वाला बनाना बता रही हूँ और मटन के साथ बनाना बता रही हूँ। तो चलो फिर हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने तकरीबन ये हाफ़ के जी शलजम ले लिए हैं और इनको मैंने इस तरह क्यूब की शक्ल में काट लिया। आप इसको क्यूब की शक्ल में काट लीजिएगा या आपको जो भी शेप पसंद है उसमें काट सकते हैं। इसके अलावा जो इसमें डलेगा वो भी आप नोट डाउन कर लें। इसमें दो अदद मीडियम साइज़ के प्याज, 2 इंच के अदरक का 2 टुकड़े जाएंगे, आधी तुरी लहसुन की जाएगी और 2 अदद टमाटर जाएंगे, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें जाएंगी। इन सब चीज़ों को हमने ब्लेंड कर लेना है और मैंने ब्लेंड करके रखी है, यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने इनको थोड़ा सा पानी डाल के ये सारी जो सब्ज़ी थी इसको ब्लेंड कर लिया और इस फॉर्म में इसकी प्यूरी बना ली है। आप इसकी प्यूरी बना लीजिएगा। इसके अलावा जो इसमें खुश्क मसाले जाएंगे वो भी आप नोट डाउन कर लें। हल्दी हाफ़ टेबल स्पून, सूखा पिसा धनिया हाफ़ टेबल स्पून, लाल मिर्च हाफ़ टेबल स्पून, नमक हाफ़ टेबल स्पून और गरम मसाला इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून। इसके अलावा इसमें ब्लैक पेपर है, ये इसकी गार्निशिंग के लिए भी है और इसकी हम हांडी भूनते वक्त भी इसमें डालेंगे। ये हमारे पास है 1 टीस्पून के बराबर। और ये हमारे पास मटन मौजूद है। ये हमने तकरीबन हाफ़ के जी मटन ले ली है और ये मटन को मैंने अब आपको बताती हूँ कि हमने किस तरह बनाना है। और पानी हमें जितना रिक्वायर्ड होगा तो आप उसमें इतना ऐड कर लीजिएगा जी। तो ये सबसे पहले हम इसमें 1 कप के करीब ऑयल को ऐड कर देंगे और ऑयल के साथ ही इसमें जो मेरे पास प्यूरी बनी हुई थी टमाटर अदरक और मिर्चों की, सब की मैं प्यूरी इसमें ऐड कर दूंगी और तकरीबन मैं इसको 5 मिनट तक तेज़ आंच पर इस ऑयल के अंदर फ्राई कर लूँगी। इसी के साथ हम इसमें जो हमारे पास गरम मसाला था वो भी हम इसके साथ ऐड कर देंगे और उसको भी हम इसके अंदर पका लेंगे तकरीबन 5 मिनट तक जी। तो मेरा जैसे कि आप देख ऑयल हमारा आ चुका हुआ है। मैं इसको 5 मिनट तक तेज़ आंच पर अच्छी तरह फ्राई कर लिया था। अब हम इसमें जो इसके खुश्क स्पाइसेस थे सारे वो डाल देंगे, हल्दी नमक और मिर्चें और ब्लैक पेपर भी। और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून के करीब मेथी को भी ऐड किया है। जो मेथी होती है खुश्क मेथी, वो मैंने इसमें ऐड किया है। उससे जायका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये ऑप्शनल, अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इस मसाले को थोड़ा सा इसके अंदर चम्मच चला लूँगी ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसके साथ ही हम इसमें जो हमारे पास गोश्त मसूर था हम वो इसमें ऐड कर देंगे जी। तो व्यूअर्स अब इसमें मटन को शामिल कर देंगे। ये सारा का सारा जो मटन है मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम जो मटन को भी इसी तरह इसमें अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। मटन को मैंने पहले थोड़ी देर बॉईल कर लिया था पानी के अंदर, ताकि अच्छा सा ये हमारा जो मटन है वो हम मसाले के अंदर डाल लें, क्योंकि हमने मसाला अलहदा बनाया है। इसलिए आप भी थोड़ा, अगर आप चाहें तो आप मसाले के अंदर भी इसको कुकर लगा कर गला सकते हैं या ऐसे भी गला सकते हैं। लेकिन मैंने पहले मसाला बनाया है और मसाले के अंदर मैंने जो मेरे पास मटन मौजूद था वो मैंने ऐड कर दिया। अब मैं मटन को इस मसाले के अंदर अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। जैसे ही ये मटन इसमें फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें शलजम को ऐड कर देंगे। तो जी बस अब हम इसमें सब्ज़ी को भी शामिल कर देंगे और अब हम सब्ज़ी डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जैसे ही हमारी सब्ज़ी इसमें मिक्स हो जाएगी तो इसमें मैं तकरीबन 1 जग के करीब पानी लगा दूँगी। मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो मैं इसमें तकरीबन 1 जग के करीब इसमें शोरबा लगा रही हूँ। अगर आप प्रेशर कुकर में नहीं बना रहे तो आप सिंपल हांडी में बना रहे हैं तो आप इसको तकरीबन आधा घंटा देंगे तो अच्छी तरह गल देगा। और मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो सिर्फ 15 मिनट से प्रेशर कुकर लगाऊंगी और ये हमारे जो गोश्त और सब्ज़ी है अच्छी तरह ये शोरबे में पक जाएगी। तो फिर मैं आपको वो स्टेप करके दिखाऊंगी जी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऑयल आ चुका है हमारे ऊपर और मैंने इसको अच्छी तरह सब चीज़ों को भून लिया। अब हम इसमें तकरीबन 1 जग के करीब पानी लगा देंगे और इसके बाद मैं इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए कुकर में लगा दूंगी ताकि ये कुकर के अंदर अच्छी तरह पक जाए। मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि अगर आपके पास कुकर मौजूद नहीं है तो आप इसको एज इट इज़ जो हांडी होती है उसमें भी बना सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि शोरबा हमारा लग चुका है। अब मैं इसको सिंपली कुकर लगा दूँगी 15 मिनट के लिए और उसके बाद मैं आपको उसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी जी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने 15 मिनट के बाद कुकर को खोल लिया है और ये हमारे शलजम गोश्त बिल्कुल तैयार है। आप देख रहे हैं कि मैंने इसको इतना सा शोरबा लगाया था और ये बिल्कुल रेडी है। नमक आपने चेक कर लेना है, अगर आपको कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं। तो चलिए ये तो हमारी डिश बिल्कुल तैयार है। तो चलिए मैं इसको आपकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि इसकी फ़ाइनल लुक क्या आई है।
जी, तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि मैंने इसको बाउल में निकाल लिया है और ये हमारा मज़ेदार शोरबे वाला शलजम गोश्त बिल्कुल तैयार है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको मेरे मेथड के ज़रिए घर में ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ये आप अगर इसको नान के साथ या चावलों के साथ सर्व करना चाहते हैं तो ये दोनों के साथ ही बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।